नमस्कार, जय हिंद बच्चों। क्या हाल चाल है। तो देखिए बच्चों, आज जो है हम नंबर के बारे में पढ़ने वाले हैं। नंबर क्या होता है, इसका नाउन के साथ क्या रिलेशन है और हम नंबर को कैसे पढ़ेंगे। 10 मिनट के अंदर मैं आपको नंबर से जुड़ी सारी जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि नाउन का जो रिलेशन है नंबर से क्या होता है, नंबर कितने प्रकार के होते हैं, ये तो खैर हम बाद में जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक सूचना देना चाहता हूँ। सूचना क्या है? सूचना ये है कि अगर आप नाउन वाली अगर हमारी वीडियो नहीं देखे हैं तो अगर आप देखना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में जा करके आप उसका लिंक के द्वारा देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आज अपने लेक्चर में, जिसका नाम है नंबर। देखिए बच्चों, नंबर जो है इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं वचन। अब इसका डेफिनेशन भी समझेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे, ठीक है। तो नंबर जो है जिसे हम लोग वचन कहते हैं, आखिर इसका रोल क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप डेफिनेशन से कि इफ ए नाउन टेल्स अबाउट वन और मोर देन वन इज कॉल्ड नंबर। नाउन जो है ये अपनी संख्या को बताएगा कि मैं एक हूँ या फिर एक से ज़्यादा हूँ। यानी कि कुल मिलाकर अगर हम बात कहें तो इसका संबंध नाउन से संख्या की बताने की बात की जा रही है जी। कि नाउन यह कहेगा कि हम अकेले हैं या फिर हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं। अगर एक से ज़्यादा लोग होंगे तो उन्हें अलग श्रेणी में रखा जाएगा, अगर एक में होंगे तो ये अलग श्रेणी में रखा जाएगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं आपको लिख कर दिया हूँ कि ए बॉय, ए कैट, ए डॉग, ए पेन। इससे जो है ओनली वन, यानी सिर्फ एक किसी वस्तु का, एक नाउन का, ये सारे नाउन ही तो हैं। ये कितने क्या है, ये सभी नाउन है। तो किसी एक नाउन का बोध होता है। यानी कि हम जितने भी अगर और भी चीज़ें लिखें, मैन लिखें, वुमेन लिखें, गर्ल लिखें, टेबल लिखें, इससे क्या लग रहा है आपको? इसके पहले हम ए लगा दें तो इससे बोध हो रहा है सिर्फ और सिर्फ वन नाउन का, एक नाउन का, ठीक है। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल अगर आप देखें तो इस एग्जाम्पल में आप समझ पाएंगे बॉयज, कैट्स, डॉग्स, पेन्स, ये क्या है? ये जो संख्या बताएंगे यह एक से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे दो तरह की बातें आती है, या तो मैं एक रहूं या फिर मैं एक से ज़्यादा रहूं। तो इस आधार पर नंबर को दो भागों में डिवाइड किया गया है। आइए जानते हैं कि डिवाइड किए गए जो नंबर्स हैं उसके क्या डेफिनेशंस हैं, ठीक है। चलिए तो हम बात कर लेते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। जैसे कि मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया कि या तो नाउन को ये जो रिप्रेजेंट करेगा नाउन अपने आप को कि मैं एक हूँ या फिर एक से ज़्यादा हूँ, तो उस हिसाब से नाउन और नंबर के दो प्रकार हो जाते हैं। पहला है सिंगुलर नंबर और दूसरा है प्लूरल नंबर। अब सिंगुलर नंबर किसे कहेंगे जी? तो सिंगुलर नंबर इफ अ नाउन टेल्स अबाउट ओनली वन, जो संज्ञा अपने आप को सिर्फ एक बताता हो, एक की काउंट में आता हो, उसे कहते हैं कि ये एक सिंगुलर यानी एक वचन में है। लेकिन इफ ए नाउन टेल्स अबाउट मोर देन वन, ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा अपनी संख्या को कोई नाउन बताए, कोई संज्ञा बताए, तो वह कहलाता है प्लूरल नंबर, जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं बहुवचन। आइए एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका फटाफट से। एग्जाम्पल देखिए, ए हॉर्स, ए बाइक, ए कॉइन, मतलब एक घोड़ा, एक बाइक मतलब जो भी स्कूटर वगैरह बोल सकते हो, या फिर आप एक कॉइन, एक सिक्का, ठीक है ना। तो बाइक को बाइक ही बोलिए। फुटबॉल्स, यहाँ देखिए प्लूरल में फुटबॉल्स, मतलब एक से ज़्यादा फुटबॉल। प्लेयर्स, एक से ज़्यादा प्लेयर्स। काउस, मतलब एक से ज़्यादा गायें, ठीक है। स्टूडेंट्स, ठीक है ना। इस तरह से और भी बहुत सारे नाउन हो सकते हैं जो कि अपने आप को यह बताएंगे कि हम एक हैं या फिर एक से ज़्यादा हैं। अब हम समझते हैं कि इसका जो है सेंटेंस में क्या रोल होता है, ठीक है। देखिए नाउन के साथ हमने तो जान लिया कि आप नाउन के बारे में बताएगा जी। नाउन कितने तरह के होते हैं, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि नाउन जो है 3 तरह के होते हैं, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। इसके अलावा काउंटेबल में 2 पार्ट आते हैं जिसको हम बोलते हैं कॉमन और कलेक्टिव नाउन, और अनकाउंटेबल में 2 आते हैं, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जहां हम लोग नाउन के विषय में पढ़े थे कि नाउन होता क्या है, कैसे इसको डिवाइड किया गया है। उसके साथ ही साथ इसके हम टाइप्स को पढ़े, यानी काइंड्स ऑफ नाउन में पढ़े, जो कि हमारा अलग लेक्चर है। इन दोनों वीडियो का जो लिंक है दोस्तों आपको
नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हमने आज समझ लिया कि नंबर क्या होते हैं, लेकिन सेंटेंस में इसका जो यूज़ है ना, ये बताता है कि नाउन की संख्या उस सेंटेंस में कितनी है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल में कहूँ कि हॉर्सेस, ठीक है, हॉर्सेस यहाँ पे प्लूरल हो गया, ठीक है। तो अगर ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो इसके साथ जो भी वर्ब आएगा, ठीक है, तो अगर ये जो नाउन आपको दिख रहा है ये प्लूरल है, तो यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल यूज किया जाएगा। जैसे कि हॉर्सेस के साथ हम लोग आर लगा सकते हैं, वर लगा सकते हैं, हैव लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब दिख रहा है ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब होता है। अब वर्ब क्या होता है ना, इसके विषय में बच्चों हम आने वाली वीडियो में जानेंगे, ठीक है। तो हमारे इस चैनल ग्रामर जानो पर बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। हमारे शॉर्ट्स वीडियो भी आप ज़रूर से देखें। शॉर्ट्स वीडियो पर मैं आपको छोटे 1 मिनट के अंदर कुछ मज़ेदार जानकारियाँ प्रोवाइड कराता हूँ जो कि ग्रामर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है ना। तो जैसा कि अभी आपको देखा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो है ये प्लूरल होगा, तो उसका जो है वर्ब जो उसके साथ में लगेगा वो भी प्लूरल होगा। मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ है बुक, तो बुक के साथ हम लोग इज का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वाज का प्रयोग कर सकते हैं, हैज़ का प्रयोग कर सकते हैं, जो कि तीनों सिंगुलर में आते हैं, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब क्या होता है, ऑक्सिलरी क्या होता है, प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, हम आने वाले वर्ब वाले लेक्चर में समझेंगे, ठीक है। तो बेसिकली नंबर जो है ये नाउन को डिनोट करता है, उसकी संख्या को बताता है, और सेंटेंस में इसका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे कि मैं भी आपको बताया कि हम पहचानेंगे कि ये जो है सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ नाउन को समझा है कि नाउन में ये सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अब एक बार नज़र डाल लेते हैं वर्ब के ऊपर। थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ताकि आपको वर्ब वाला भी चीज़ समझ में आए। जब हम वर्ब के बारे में ना लगातार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वहाँ पे समझेंगे, ठीक है। तो एक बार नज़र डालते हैं कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल पहचानते कैसे हैं। तो बच्चों अभी हमने यहाँ पे 2 कॉलम बना कर रखा हुआ है, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तरफ है नाउन और दूसरी तरफ है वर्ब। अब देखिए एक बहुत ही कॉमन चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कन्फ्यूजन क्रिएट इसलिए होता है कि नाउन में अगर आप देखें तो नाउन में ये जो आपको दिख रहा है स्टूडेंट, प्लेयर, वुमेन, गर्ल, मैंने अभी आपको बताया कि ये चीज़ें सिंगुलर होती हैं, ठीक है। लेकिन सिंगुलर आपको दिख तो रहा है कि ना, इसमें एस नहीं लगा हुआ। यानी ये कि जब हमें किसी एक नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाना हो तो हम उसमें एस का प्रयोग करते हैं। इसके कुछ नियम है दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे कि कैसे हम एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल कैसे बनाते हैं, ठीक है। कौन से वर्ड में एस लगेगा, किस वर्ड में ईएस लगेगा। यहाँ आप देखिए वुमेन में एस नहीं लगा हुआ है, ए बदल गया है ई में, तो कहाँ बदलेगा इसको सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो देखिए ये जो है हमारा है सिंगुलर, ठीक है, ये क्या है सिंगुलर, और ये है प्लूरल। नाउन में जो नॉर्मल आपको दिखता है जिसमें एस नहीं लगा होता है और जिसमें एस लगा होता है वो कहलाता है प्लूरल, ठीक है ना। कुछ एक्सेप्शन भी चीज़ें हैं, मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। लेकिन आप यहाँ देखें वर्ब में, अब इस हिसाब से आप कहिए कि ये है सिंगुलर और ये है प्लूरल। क्यों जी? क्योंकि इसमें एस लगा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताइए कि ये जो है ये प्लूरल है या फिर सिंगुलर है, तो आप क्या कहिएगा कि हाँ ये सर प्लूरल है और ये जो है भैया सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि इसमें एस नहीं लगा हुआ है और इसमें एस लगा हुआ है। लेकिन यहीं पे हो जाती है गड़बड़। ये जो आपको दिख रहा है ये है प्लूरल और ये है सिंगुलर। वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, अगर हम उसमें एस या ईएस लगा दें तो वो सिंगुलर फॉर्म में बन जाता है। ध्यान से इस बात को याद रखिएगा कि नाउन में अगर हम एस या ईएस लगाएंगे तो वह प्लूरल बनेगा, लेकिन वर्ब में अगर हम एस या ईएस लगा दें तो वो सिंगुलर बन जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें अच्छी लगी होगी और समझ में भी आई होगी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ मैं जितनी बार लिखी, प्ले का प्लेस, जंप का जंप्स, ईट का ईट्स और डांस का डांसेस, ये है हमारी प्लूरल और ये है हमारी सिंगुलर वर्ब। इसे हम लोग MV5 के नाम से जानते हैं, मेन वर्ब का 5वां फॉर्म। हम जब वर्ब फॉर्म पढ़ेंगे तो इसको भी जानेंगे कि ये फॉर्म पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां होता कैसे है और इसे याद कैसे किया जाए। बहुत सारे दोस्तों वर्ब हैं, इसे याद करना कितना आसान है
मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा। तो दोस्तों अभी हमने 10 मिनट के आसपास के समय में नाउन को पूरा नाउन एंड नंबर को पूरा सीख लिया है, ठीक है, कि ये कितने प्रकार के होते हैं, और हमने उसको रिलेट भी कर दिया है वर्ब के साथ। तो दोस्तों हम अगली वाली वीडियो में ना हम इसके कुछ रूल्स को समझ लेंगे। रूल्स क्या है, कैसे एस या ईएस लगा करके कहाँ पे लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कैसे नाउन एक सिंगुलर नाउन को प्लूरल बनाएंगे। तो आशा करेंगे कि आज की ये सेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।